बाबा जी मैं मौला अली के मास्क पे बैठा हूँ, मेरी नमाज है ये। अभी मैं जलाऊंगा, जलाऊंगा, ये मेरी नमाज है, रोजा है ये सारा कुछ है मेरा। नबी की सुन्नत में मैं चल रहा हूँ। कितनी सुनते कितनी फर्क ये हम नहीं छोड़ना, ज्यादा नहीं, ये छोड़ना तो मस्जिद जाना है, ज्यादा साहब लेना तो मस्जिद जाना है, मेरे को तो सिर्फ बयान लेना है। दोस्तों यहाँ पर ये मौलाना साहब मुजरे की महफिल सजाए हुए थे। इन मौलाना साहब का नाम कारी मुनीर है। ये मौलवी साहब इस लड़की के साथ चुम्मा चाटी भी कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। इन मौलवी साहब के शागिर्द ने ही इनकी वीडियो बना ली और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने एक्शन लिया और इन मौलवी साहब को हवालात की हवा खानी पड़ी। यही मौलवी साहब दूसरों को बेहयाई से रोकते हैं, जबकि इन्होंने खुद इस तितली को अपनी गोद में बिठाया हुआ है। मतलब दोगलेपन की भी हद होती है। अब जरा इस पीर को देखें जो लोगों को पानी दम करके दे रहा है। अब ये पानी पर दम कर रहा है या फिर यस्सु पंजू पढ़कर फूक रहा है, इस बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि ये कम अकल लोगों को बेवकूफ बनाने का अच्छा चूरन बेच रहा है। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। अब जरा इन पीर साहब को देखें जिन्होंने दीन में तो कोई मेहनत नहीं की, न इन्हें नमाज आती है न ही कलमा, लेकिन पीर पहुंचे हुए हैं। अब ये तो पता नहीं कि ये पीर साहब कहां तक पहुंचे हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इनके बाल सर से पांव तक जरूर पहुंचे हुए हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह का पीर बनने के लिए एक इंसान को कितने महीनों तक पानी से दूर रहना पड़ता है। इन्हें पीर मैल वाली सरकार कहा जाता है। इन पीर साहब के बालों की खूबसूरती का राज ये है कि इनके बालों में मैल जल का काम कर रही है। दोस्तों इस तरह की पीरी मुरीदी आपको बरस्कीर पाको हिंद में ही देखने को मिलती है। ये भाई साहब शिर्क व बिद्दत की तैयारी कर रहे हैं। ये अपना खुलिया दिखाकर लोगों को बेवकूफ भी बनाएंगे और खूब सारा पैसा भी कमाएंगे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अब जरा यहाँ पर देखें कैसे कब्रों की पूजा हो रही है। ये लोग यहाँ पर सजदा कर रहे हैं। जब इनसे पूछा जाए कि आप लोग इस तरह से सजदा क्यों करते हैं, तो इनका आगे से जवाब होता है कि ये ताजीमी सजदा है। सजदा हकीकी हो या ताजीमी, वो सिर्फ अल्लाह की जात के आगे ही बनता है। मुसलमान बुलंदी से पस्ती की तरफ सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने हकीकी इस्लाम को छोड़ दिया है और शिर्क व बिद्दत की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है। जैसे कि इस वीडियो को देखकर आपको मुसलमानों की हालत पर तरस आएगा, जहाँ पर पीर साहब कोई इंसान नहीं बल्कि दरख्त है। लोग इस दरख्त को पीर मानते हैं और इसकी टहनियों पर धागे और कपड़े बांधते हैं। इन लोगों का यकीन है कि ये दरख्त उनकी मुरादें पूरी करता है। ए मुसलमान, ए बनी आदम, तुम अल्लाह के अहकामात को क्यों झुठलाते हो? क्यों इंसान से होने का यकीन करते हो? क्यों मुझ से होने का यकीन क्यों नहीं करते? जब होने का यकीन अल्लाह से करोगे, आप तो क्या, आपकी माओ बहनों, मेरी माओ बहनों को तो क्या, हमारे बुजुर्गों की तो क्या, हमारे असलाफ की क्या, हमारी इस धरती माँ की क्या, हमारे जानवरों की इज्जत भी यूरोप और अमेरिका फिर करेगा। मांगो अल्लाह से। अब जरा इन पीर साहब को देखें जो इस एंकर के आने से पहले हट्टे कट्टे थे, लेकिन इस एंकर के आते ही इनकी धोती गीली हो जाती है, इनका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है और इनकी हालत खराब होने लगती है। नमाज सुनने पर इनकी जान शिकंजे में आ जाती है। कितनी सुनते कितनी फर्क आप ये हम नहीं छोड़ना, ज्यादा नहीं, ये छोड़ना तो मस्जिद में जाना है, ज्यादा साहब लेना तो मस्जिद में जाना है, मेरे को तो सिर्फ बयान लेना है कि ये क्या करते हो। 2 सुन्नत और 2 नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह में रखावे शरीफ अल्लाहु अकबर। अच्छा, अब 2 सुनते हैं, 2 नफल ठीक बता दिया बुजुर्गा ने बता दिया तो ठीक है। ऐसे ही जब इन पीर साहब के पास ये एंकर आता है और इनसे वजू के फराइज पूछता है, तो इन पीर साहब की सांसें बंद होने के साथ साथ इनकी हवा भी टाइट हो जाती है, कपकपी तारी हो जाती है, पसीने छूट जाते हैं, यहाँ तक कि ये पहला कलमा सुनाने से भी कासिर हो जाते हैं। अब ये पीर साहब के हालात है तो मुरीदों का क्या हाल होगा? का कहना है सिर पे गुसल का फराइज, आप बताइए। गुसल का फराइज, अरे गुसल का फराइज क्या, ईमान दुरुस्त रखते हैं, ईमान दुरुस्त रखना। वजू का फराइज पता है? वजू भी करना है, ईमान से बढ़ ईमान है तो वजू भी है। अब यहाँ पर तो जहालत की इंतहा हो जाती है। लोगों ने इस कमसिन बच्चे को पीर बना लिया है, जिसने हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है और गेम्स खेल रहा है, और लोगों को थपकी लगाते हुए उसे इस बात का इल्म भी नहीं कि वो उन्हें थपकी क्यों लगा रहा है। मार दो थापड़ी, बस अम्मा हो गया, मैं करता पे करना है। दरअसल इस बच्चे के पेरेंट्स को ख्वाब आती है कि इस बच्चे का खत्म दिया जाए, ये बड़ा होकर एक वली बनेगा जो लोगों के दुख दर्द दूर करेगा, और लोग इस बच्चे के बाप की कहानी सुनकर मुतासिर हुए और जोक दर जोक इस बच्चे के पास आने लगे।
ਅਸੀਂ ਹਦੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਤਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਬ ਆਏ ਇੱਕ ਸੋਹਣੇ ਮਿੱਠੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਦੇਵ ਪਕਾਓ ਇਹਦਾ ਸੋਹਣਾ ਖਤਮ ਦਵਾਓ ਔਰ ਖਤਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਾਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹ 2 ਬੂਟੇ ਆ ਉਹ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਮਣਾ ਦੇ ਬਾਤ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ 40 ਦਿਨ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ 2000 4000 ਚਿੜੀ 1 ਘੰਟਾ पढ़ाई करनी पढ़ाई करके उन्होंने उड़ आपको इस बच्चे के पास जाने के लिए 200 रुपए चाहिए। अगर आपके पास 200 रुपए नहीं है तो ये बच्चा आपको थपकी नहीं लगाएगा, जिससे कि आपकी मुरादें धरी की दरी रह जाएंगी। इनमें तकरीबन कितने मुरीदैन को आप भुगता लेते हैं? तकरीबन 2500 से 3000। हदिया कितना लेते हैं आप? हदिया 200 रुपया और 100 रुपए की चीज आ तेल पानी उन्होंने अपना होए। दोस्तों हकीकी औलिया अल्लाह की इज्जत करना हमारे ईमान का हिस्सा है। हमें इन दीनी बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, लेकिन इस तरह के ढोंगी पीरों को जूते मारने चाहिए। दोस्तों इन जाली पीरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।